सब कुछ। पोता भी लगाना पड़े तो लगा देना, प्यार में है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, इन पॉलिटिक्स। हाँ, राजनीति में सब सही करना पड़ता है। और श्री कृष्ण कर्ण को हिलाने के लिए कहते हैं कि आजा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मान जा और पांडवों के पक्ष में आ जा। और सामने श्री कृष्ण उसको ऑफर करते हैं। हाँ, ऑफर करते हैं। श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि कल पांडवों का विजय होगा, निश्चित बात है, क्योंकि न्याय पांडवों के साथ है। और श्री कृष्ण उसको कहते हैं मैं पांडवों के साथ हूं, और इसके हिसाब से विजय पांडवों का निश्चित है। कर्ण, आज अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है और तू आजा, पांडवों के पक्ष में आजा, मैं तुझे बोल देता हूं। और श्री कृष्ण का एक वचन है कि कल विजय हो जाएगा तो हस्तिनापुर का राजा युधिष्ठिर नहीं बनेंगे, कर्ण बनेंगे। हस्तिनापुर का चक्रवर्ती कर्ण के नाम से लग जाएगा और श्री कर्ण हस्तिनापुर का सम्राट युधिष्ठिर नीचे आएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। लेकिन कर्ण की वफादारी अजोड़ थी, बेनमुन थी। और इस कर्ण की वफादारी के साथ कर्ण ने श्री कृष्ण को बोल दिया, प्रभु प्रभु बनकर बात करो, नेता बनकर बात मत करो। आप मुझे लालच दे रहे हो, लेकिन एक बात सुन लो, श्री कृष्ण को पता है, बहुत संवेदनशील बात है। संसार में हम कैसा व्यवहार दूसरे के साथ करते हैं, उसके हिसाब से वो रिजल्ट हमको मिलता है। हाँ, वो चलता है और ये परिस्थिति का सर्जन होता है। श्री कृष्ण को कर्ण कहता है, प्रभु सुन लो, जब इस संसार में कोई मेरा नहीं था, मैं अकेला था, हाँ अनाथ था, सारथी पुत्र के रूप में मेरा अपमान होता था। आचार्य द्रोण ने मुझे शस्त्र सिखाने से मना कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, और आचार्य द्रोण मुझे शस्त्र सिखाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय दुर्योधन ने मेरा हाथ पकड़ा है, और दुर्योधन ने कहा है कि मेरा मित्र है। कोई मुझे मित्र के रूप में रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं हीन परंपरा का था। और उस समय तो भारत में छूत अछूत का बात चल रहा था। हाँ, छूत अछूत बहुत चलता, स्पृश्य अस्पृश्य बहुत चलता था। और इसके हिसाब से सारथी पुत्र सूत पुत्र है, तू शस्त्र विद्या कैसे सीख सकता है? तू तो घोड़े को चला सकता है, तू शस्त्र नहीं चला सकता है। और तब मुझे शस्त्र विद्या सीखने के लिए जिधर राजकुमार लोग अपना जूता रखते थे, उधर ठहरकर शस्त्र सीखने की इजाजत दुर्योधन की वजह से मुझे प्राप्त हुई है। और इसलिए दुर्योधन का ऋण मेरे सिर के ऊपर है। इस देश में एक बात समझ के रखो, पाप मुक्ति से ऋण मुक्ति की बात ज्यादा चलती थी। पाप से मुक्त हो जाना धर्म है, लेकिन ऋण से मुक्त होना वो अपना औचित्य है। हाँ, औचित्य है। किसी का ऋण सिर के ऊपर है। नौकर नहीं गिनोगे तो चलेगा सुबह उठकर, लेकिन जिसने आपके ऊपर ऋण चढ़ाया है उसको जरूर याद करते रहो, जरूर। किसका ऋण मेरे सिर के ऊपर है। ऋण मीन समझे ना? हाँ, कर्जा मीन्स
उपकार मीन्स किसी ने हमको साथ दिया है, हाथ दिया है, अपना समय दिया है, अपनी सोच दी है, अपनी समझ दी है और हमको आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। और ये सोच और ये समझ स्कूलों में नहीं मिलती है। हाँ, नहीं मिलती है। कौन देता है? खाने के पहले हाथ धोना किसने सिखाया? स्कूलों ने। हाँ, हम तो गंदे ही थे। हाँ, जन्मने के बाद 6-8 महीना साल के हम थे, तब हम अपनी विष्ठा में अंगुली डालते थे, नाक में से निकलते हुए गुंगे हम खा जाते थे। हाँ, इधर बैठने वाले एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसने गुंगा का टेस्ट नहीं किया, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। खाने की कोई आइटम का टेस्ट नहीं किया ऐसे बहुत है, लेकिन गुंगे का टेस्ट नहीं किया ऐसा एक भी नहीं है, सबने खाया। कोई ऐसा बोले महाराज साहब मैंने नहीं खाया था, तो मैं उसकी मां को पूछूंगा सच बोलो। एक बार समझ कर रखो, गुंगे खाने के बिना बड़े हो ही नहीं सकते। हाँ, नहीं हो सकते हो, चाहे इतना धनाट्य हो, क्यों ना वो सोनिया का बेटा राहुल हो, उसने भी खाया। हाँ, खाए बिना बड़े नहीं हो सकते हैं। और हम ये खाते थे। एक 5 मिनट के लिए ऐसी कल्पना कर लो कि माँ ने हमको ये गुंगा खाने के लिए मना नहीं किया होता तो आज भी हम क्या करते थे? क्या करते थे? गुजराती भाषा में एक पंक्ति आती है और कहते हैं, लोचो पोचो माडीनो छेल छबीलो लाडीनो। हाँ, जब जन्म लिया था तब तो मांस का लोचा था, उससे अलावा कुछ नहीं था। मांस का गट्ठा क्या था तेरे पास? किस चीज का, किस इंद्रिय का, किस अवयव का कैसे इस्तेमाल करना, क्या आता था? क्या चीज आती थी? अभी ये तो आपको समझ आ गई है, क्वालिफाइड, डिग्रीफाइड, सर्टिफाइड, फॉरवर्ड हो गए हो और इसलिए गॉटपिट करने लग गए हो। इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट स्कूलों में जाते हो और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आ गया, इसलिए हम डैड कहते हैं, हम मॉम कहते हैं। और उसमें हम अपना पूरा जीवन उसका हम कुछ है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। उसे क्या आता था? हाथ का उपयोग मुंह में डालने, इसके अलावा तुझे आता क्या था? क्या तू सीखा था? इसलिए गुजराती में कहते हैं लोचो पोचो माडीनो। जब मांस का गट्ठा ही था, कुछ नहीं था, तब तेरी मां ने तुझे बड़ा किया। अरे मां की कृपा है, मां का बड़ा होता है, बड़ा होता है। कम से कम इतना तय करो, इतना तय करो, निश्चित रूप से इतना तय करो, सबके साथ झगड़ेंगे लेकिन मां का तो जरूर मानेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, सुनते हो ना? और ये संसार है जिसमें आपको अंगुली पकड़कर लेकर आए। क्या कष्टों सहन नहीं किया होगा, क्या परेशानियों झेली नहीं होगी, क्या नहीं। इसलिए एकाध व्यक्ति को यदि आप
आपके दिमाग से दूर रख सकते हो तो माँ को रखना, माँ को दिल से मानना, दिमाग से देखना। हाँ, एक बात समझ के रखो, माँ अंधी हो सकती है, माँ की दुआ अंध नहीं होती है। माँ नासमझ हो सकती है, लेकिन माँ का स्नेह नासमझ नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है। और एक जीवन है, और इसके साथ अपना जीवन शुरू होता है। मांस का लोचे के जैसे हम जीते थे। संस्कार दिया है तो माँ ने दिया है, समझ दी है तो माँ ने दी है, जीवन दिया है तो माँ ने दिया है। आज वो माँ बुढ़ी हो गई, जमता नहीं है। माँ बेटा का जमता नहीं है कि सास बहू का जमता नहीं है। किसका जमता नहीं है? वृद्धाश्रम, वृद्ध हुए माँ बाप को हम वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ये पालित है ना, यह आराधना होती है इधर सामूहिक रूप से, वो वन टाइप ऑफ वृद्धाश्रम है।